हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटैक्टिक्स। आज की क्लास की शुरुआत में तुमसे एक क्वेश्चन पूछ के करना चाहती हूँ। तो तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम्हारे आसपास बहुत चीजें होती हैं जैसे बुक, पेन, टेबल, अ प्लांट या तुम खुद ह्यूमन। तो इन चीजों में से तुमको पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज लिविंग है या कौन सी चीज नॉन लिविंग है? हाँ, कई लोग बोलेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है, मतलब जो सांस लेता है, वो लिविंग होगा, और जो ऑर्गेनिज्म सांस नहीं लेता वो नॉन लिविंग होगा। तो अगर तुम ऐसा मानते हो तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जो सीड होती है जिससे पूरा प्लांट ग्रो होता है, क्या ये कभी ब्रीथ करती है? नहीं, पर ये भी तो लिविंग होती है ना। तो फिर क्या वो चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती है या एक ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बनाती है? वही सवाल एनसीईआरटी हमसे पूछता है सबसे पहले चैप्टर में, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी, दैट इज व्हाट इज लिविंग। देखो, आज हम लोग चालू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ये तुम्हारी क्लास 11th एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। अगर मैं नीट सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस, इस चैप्टर के सिलेबस में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैं तुमको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इस चैप्टर में तुमको पढ़ना क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस की कि एक्चुअल सिलेबस है क्या, तो तुम्हारे सिलेबस में सबसे पहले व्हाट इज लिविंग ये टॉपिक है, ये तुमको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और थर्डली तुमको पढ़नी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में है। टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इनमें से एनसीईआरटी में ये दोनों टॉपिक तो दिए हुए हैं, बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें व्हाट इज लिविंग नहीं दिया हुआ है, बट ये भी तुमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लिविंग। ओके। तो आई होप तुमको अब सिलेबस से, मतलब तुमको क्लैरिटी होगी कि सिलेबस में क्या क्या है। देखो, सबसे पहले तो जो ये चैप्टर का वेटेज है, समझ लो हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। बच्चे इस चैप्टर से, मतलब इस चैप्टर को ऐसे ही छोड़ देते हैं या ऐसे ही पढ़ के हो जाएगा क्वेश्चन, बट हम नीट का कुछ बोल नहीं सकते। अभी लास्ट के, आई थिंक लास्ट ईयर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, या कभी-कभी कोई क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है, बट हमको तो नहीं पता ना कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको हर चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। आई गेस मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर्स लूँगी और हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और आई गारंटी यू कि जो मैं चीज़ें तुमको नोट्स में लिखवा लूँगी ना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए चैप्टर को मेरे साथ एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो और तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का नीट में हो जाएगा। सो देखो, अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, डाइवर्सिटी मतलब होता क्या है? डाइवर्सिटी मतलब कितनी वेरिड रेंज तक हमको अलग-अलग स्पेशीज, ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ एनिमल्स की, तो तुमको एक छोटी सी चींटी से लेके कितना बड़ा एनिमल हो गया, वहाँ यहाँ देखो कॉकरोच हो गया, कॉकरोच से बर्ड्स, बर्ड से वाइल्ड एनिमल्स, कितनी डाइवर्सिटी है। ये तो ठीक है, ये एग्जिस्ट करती है ऑन लैंड। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल में हमको अलग-अलग माइक्रोब्स और अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, राइट? तो हमारे वर्ल्ड में बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी है, चाहे वो कोल्ड फाउंटेन्स हो, डेसिडियस फॉरेस्ट हो, ओशियंस हो, लेक्स हो, डेजर्ट्स हो या हॉट स्प्रिंग्स हो, हमको हर जगह कुछ ना कुछ दिखता है। जैसे बर्ड्स हो गई, कहीं कोई माइक्रोब्स हो गए, राइट? तो ऐसे हमको बहुत सारी चीजें देखने को लिए मिलती हैं। अब एनसीईआरटी हमसे पहले तो क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, राइट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल वन, और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो सेकंड इज रिफ्लेक्ट फिजियोलॉजिकल क्वेश्चन। तो उसको छोड़ के हम लोग सिंपली ये क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि व्हाट इज लिविंग।
अगर मैं तुमको बताऊँ तो एनसीईआरटी ने आज तक खुद डेफिनेशन नहीं दी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जैसे अब मैंने तुमसे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा कि लिविंग क्या होता है? तो कुछ लोगों ने बोला जो ब्रीथ करता है वो लिविंग है, जो नहीं लेता साँस वो नॉन लिविंग है। बट मैंने फिर तुमको एग्ज़ाम्पल दिया सेड का कि ये भी तो ब्रीथ नहीं करती, बट फिर भी ये लिविंग है। तो एज़ सच लिविंग की कोई डेफिनेशन नहीं है। हम 4 पैरामीटर्स की बात करेंगे। कितने? 4 पैरामीटर्स जो हमको मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इससे हम लोग कैटेगराइज़ करेंगे। तो देखें हम वो 4 पैरामीटर्स। देखो अगर मैं बात करूँ वो 4 पैरामीटर्स की कि वो 4 पैरामीटर्स क्या हैं? तो जो सबसे पहला है वो है ग्रोथ। जो सेकंड पैरामीटर है वो है रिप्रोडक्शन। थर्ड वन इज़ मेटाबॉलिज्म। और जो फोर्थ है वो है कॉन्शियसनेस। इन 4 पैरामीटर्स पे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे सेल्फ रेप्लिकेट करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज करना, राइट, एबिलिटी टू इंटरैक्ट या इमरजेंस, ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं। बट मेनली हम इन 4 पे बात करेंगे। जो फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म और फोर्थ है कॉन्शियसनेस। अगर मैं ये पैरामीटर्स की भी बात करूं तो इसमें से कुछ पैरामीटर्स हैं डिफाइनिंग एंड सेकंड आर फंडामेंटल। अब तुम लोग बोलोगे डिफाइनिंग और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है, तो रुको मैं बताती हूँ। देखो डिफाइनिंग मतलब ये सिर्फ लिविंग चीजों के लिए ही डिफाइन है, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट वहीं पे मैं बात करूँ फंडामेंटल की, तो हाँ ये लिविंग चीज के लिए तो डिफाइन है, बट इसमें तुमको कुछ कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। तुमको ऐसे क्लियर नहीं होगा। जब मैं तुमको ये सारी चीजें अच्छे से एक एक करके समझाऊंगी ना, तब तुम्हें हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहले डिटेल में ग्रोथ को समझेंगे, ठीक है? देखो अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं ग्रोथ की, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ग्रोथ मतलब क्या? एग्जैक्टली व्हाट डज ग्रोथ मीन्स? सी, जब मैं बोलती हूँ कि किसी की साइज बढ़ रही है, इंक्रीज इन साइज, जैसे लेंथ, हाइट, या किसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है या सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसकी ग्रोथ हो रही है, राइट? अब ग्रोथ में बात की जाए तो एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली है, दैट इज, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, दैट इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के। जो पहला है वो है इंक्रीज इन नंबर, और जो सेकंड वाला है वो है इंक्रीज इन मास, ठीक है? दिस आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब कोई कोई अगर चीज नंबर में बढ़ रही है या कोई अगर चीज मास में बढ़ रही है, तो उसका ग्रोथ हो रही है, राइट? अब देखो ग्रोथ के टाइप्स भी होते हैं। जो पहला टाइप है ग्रोथ का, दैट इज इंट्रिंसिक, और जो सेकंड टाइप है दैट इज एक्सट्रिंसिक। ये दो टाइप है ग्रोथ के। अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो यहाँ पे ग्रोथ इंटरनल हो रही है। मतलब जैसे हमारी बात की जाए तो हमारी बॉडी में सेल्स बढ़ रहे हैं, तो क्या तुमको वो दिखेंगे? नहीं, तो दैट ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। वहीं एक्सट्रिंसिक की बात की जाए, हाइट, तुम देख सकते हो कि हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है, वो तुम्हें एक्सटर्नली विजिबल है, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं इंट्रिंसिक ग्रोथ की, तो हाँ ये सिर्फ लिविंग चीज में होगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर। बट अगर मैं बात करूं एक नॉन लिविंग चीज है, जैसे तुम माउंटेन समझ लो, या हम मिट्टी के पहाड़ बना देते, तो तुम उस पर जितनी ज्यादा मिट्टी डालोगे वो उतना बढ़ता जाएगा, और ये एक नॉन लिविंग है।
तो नॉन लिविंग चीज में हमको एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब कोई मिट्टी का पहाड़ बना रहे हो तुम उस पर जितनी ज्यादा मिट्टी डालोगे वो उतना बढ़ेगा, राइट। तो दैट विल बी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तुमको बाहर से विजिबल है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं है, ये फंडामेंटल है। मतलब मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ तुमको लिविंग चीज में भी दिख रही है, नॉन लिविंग में भी दिख रही है, राइट। तो इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टर। ठीक है, इसको याद रखना कि ग्रोथ फंडामेंटल चीज है। समझ गया तुमको डिफाइनिंग क्या, फंडामेंटल क्या। डिफाइनिंग मतलब वो सिर्फ लिविंग में दिखेगी, फंडामेंटल मतलब क्या, वो नॉन लिविंग चीज में भी दिखेगी। तो ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो हमको वो नॉन लिविंग चीज में भी दिख रही है। जैसे हम अगर बात करें मिट्टी के पहाड़ की तुम बना रहे हो तो उसमें ग्रोथ है, बाहर से भी है। तो इसलिए इट इज एन फंडामेंटल फीचर नॉट अ डिफाइनिंग वन। अब हम लोग सेकंड फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन। देखो अब जो सेकंड चीज है दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, मतलब नए जनरेशन को प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन। अभी अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इसके दो टाइप है। जो पहला है दैट इज असेक्सुअल और जो सेकंड है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल की बात की जाए तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और फास्ट है। वहीं सेक्सुअल की बात की जाए तो इट इज कॉम्प्लेक्स, एलैबोरेट और बहुत स्लो। यहाँ पे जनरेशन होती है क्लोन्स की, मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। बट यहाँ पे तुमको ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पेरेंट्स से अलग देखने को मिलेंगे, दैट इज वेरिएशन होगा यहाँ पे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव रेट यहाँ पे ज्यादा रहता है, राइट। अब अगर बात की जाए रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये इन्वॉल्व करती है थ्री प्रोसेस। जो पहला है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जो सेकंड वाला प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजेशन, और जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। ये पूरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स भी होते हैं। जैसे पहला होता है बाइनरी फिजन। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया वो हो जाता है डिवाइड इनटू टू, एकदम आइडेंटिकल। मतलब तुम पेरेंट और ऑफस्प्रिंग को अलग नहीं कर सकते हो। वहीं पे जो सेकंड चीज है दैट इज बडिंग। यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी है वो एक बर्ड फॉर्म करती है, ठीक है। और ये बर्ड फिर खुद एक ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, दिस इज बडिंग। ये हमको दिखती है यीस्ट में। द थर्ड इज फ्रैगमेंटेशन, मतलब किसी की बॉडी है ये दो फ्रैगमेंट में टूट गई, तो ये हो गया फ्रैगमेंटेशन। ये हमको दिखता है इन स्पायरोगैरा। और जो फोर्थ है दैट इज रीजनरेशन, ये हमको दिखती है प्लानेरिया में। ये फ्रैगमेंटेशन का एक एडवांस मेथड है, यहाँ पे बॉडी खुद रीजनरेट भी कर सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देखो अगर अब मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन के कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे सबसे पहले तो इसमें आते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सेकेंडली इसमें आते हैं म्यूल्स, ये डोंकी और हॉर्स का कॉम्बिनेशन रहता है जो स्टेराइल रहता है, मतलब इनफर्टाइल रहता है। और थर्ड वन इज वर्कर्स बी, वर्कर बी, ये भी इनफर्टाइल रहती है, ठीक है। तो क्योंकि रिप्रोडक्शन के भी एक्सेप्शन है इसलिए इट इज अ फंडामेंटल फीचर। डिफाइनिंग नहीं है ये, क्यों, क्योंकि इसके एक्सेप्शन है। नाउ थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस इन अ सेल, जो भी सेल में हो रही है।
मेटाबॉलिज्म में हमको 2 मेन प्रोसेस देखने को मिलती है, पहली एनाबॉलिज्म जिसमें सिंथेसिस होता है और दूसरी कैटाबॉलिज्म। क्योंकि ये हमको सिर्फ लिविंग चीज़ों में ही देखने के लिए मिलती है, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर। इसके साथ ही सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमको प्रॉपर्ली एक लिविंग चीज़ में देखने को मिलती है, वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट चीज़ दैट इज़ कॉन्शियसनेस। देखो जो 4th चीज़ हम देख रहे हैं दैट इज़ कॉन्शियसनेस, राइट? कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कि अगर हमको कुछ फ़ील हो रहा है अलग सा तो हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग चीज़ों में देखने के लिए मिलती है, इसलिए ये भी डिफाइनिंग है, ठीक है? बट ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अब एंजाइटी हमको पूछती है जो पेशेंट्स कोमा में होते हैं, आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? अब देखो, अगर ये पेशेंट्स कोमा में है तो ये ना ही लिविंग है, नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि इनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये लोग ब्रेन डेड होते हैं, इसलिए ये ना लिविंग है ना नॉन लिविंग, ठीक है? अब एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में देखने के लिए मिलती है, मतलब हम में देखने के लिए मिलती है, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। तुमको पता है तुम अपने प्रति सेल्फ अवेयर हो, राइट? हाँ, मैं ये चीज करूंगा तो ये मेरे लिए गलत हो सकती है, ये चीज करूंगा तो ये मेरे लिए सही हो सकती है, तो तुम सेल्फ अवेयर हो। ये प्रॉपर्टी सिर्फ हमको ह्यूमंस में देखने के लिए मिलती है, ठीक है? तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तुम्हें इसके हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। और हाँ, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी तुम पढ़ लेना और क्वेश्चंस लगा लेना। एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगी बट पूरा चैप्टर होने के बाद। तो अगर तुमको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायो टैक्टिक्स। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तुमको इसकी लिंक कमेंट में मिल जाएगी। और अगले लेक्चर के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।